अहमद, एक बार फिर बर्फ पिघल रही है, एक बार फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी। अगर सितंबर में एशिया कप होता है यूएई में तो 2 यकीनी मैच, फाइनल में पहुंचे तो 3 मैच हो जाएंगे। फिर 5 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और नवंबर 2025 में भारत में FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। पाकिस्तान टीम को भारत के ग्रुप में रखा गया है। तो खेलों के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, खेलों की सालिसी के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। जी, खुशाइंद है। हम देखिए ये जो भी पीछे हुआ इसकी शुरुआत भी हमने नहीं की थी और ये सारे सिनेरियो के अंदर, जंग के हालात के अंदर भारत के जो एक लेजेंड हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट जब ली, उसकी वजूहात जो भी बनी, लेकिन हमने उनके लिए भी उनकी फेवर में उनकी खिदमात को जो है उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया, जिस तरह उन्होंने एंटरटेन किया पूरी दुनिया को, उनके लिए ट्वीट की इस हालात के अंदर भी। तो आप पाकिस्तान चाहे जो भी हालात हो जाए वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को जो है वो डिफरेंट रखने लग गया है अब जो है ना पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन भारत के अंदर उनकी मजबूरी है, उनके प्लेयर्स की भी। अब आप देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स जो थे जब ये सारे हालात थे, जंग के हालात थे, उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, वो ऐसे हैं ये वैसे हैं। अब आप देखें लेजेंड लीग हो रही है, वही लोग जो वहां बैठ के बयानबाजी कर रहे थे वो लेजेंड लीग खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के साथ अभी खेलेंगे, इंग्लैंड में शायद गालिबन मौजूद हैं। तो ये सारी बातें हैं, अवाम उनकी मजबूरी है। अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो वहां की अवाम जो है ये चीजें टॉलरेट नहीं करती। पाकिस्तान की अवाम के अंदर काफी टॉलरेंस मौजूद है, वो इस चीज को दरगुजर करने के लिए तैयार हो जाती है और हमेशा जो है अमन का पैगाम पाकिस्तानी अवाम ने आगे भिजवाने की कोशिश की है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन वहां से जो है अगर कोई भी इस तरह की बात करता है, कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है या अभी ये जो फिल्म भी एक रिलीज हुई है, उसको बड़ा बैकलैश आता है और थ्रेट्स भी मिलने को आती है। लेकिन ये बड़ा खुशाइंद है कि BCCI ने होश के नाखून लिए हैं, उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है दुनियाई क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान और भारत के स्पोर्ट्स के जो स्पेशली क्रिकेट के टर्म्स हैं उनको बहाल करना या उनका अच्छे नोट पे रहना, बिकॉज सारा जो रेवेन्यू है और जो मजा है वो वहीं से जनरेट होता है। ठीक है, एटलीस्ट ये बात तो अब देखने में आ रही है कि मॉरल बाउंड्रीज पे शायद भारत ने कोई डिसीजन ना लिया हो, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि पैसे का कितना नुकसान है तो वो एशिया कप भी खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो एटलीस्ट पैसा में ये चीज सामने आ रही है कि पैसा ही है जो ये सारी चीजें करा रही है। अच्छा अहमद, पैसा ही है जो सारी चीज़ें करा रही है, कवायद और ज़वाबित, रूल रेगुलेशन साइड में रख दिए जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है लेजेंड लीग जब लास्ट ईयर हुई थी तो आपसे तय किया गया था और आपने इनकार कर दिया था। इस बार लेजेंड लीग फिर होने जा रही है और जिस तरह आपने कहा कि भारत के वो क्रिकेटर जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, वो अब लेजेंड लीग में भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे। इस बार लेजेंड लीग में आप जा रहे हैं, आपसे रब्ता किया गया था या आपने कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया? देखिए याया भाई, मैंने लास्ट टाइम भी मेरी प्रायोरिटी हमेशा से यही रही है कि मैंने जितना भी मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मेरे मुल्क से मिली है, मैं उसको यूं नीलाम ना करता फिरूं, ठीक है, मैं उसको संभाल के रखूं। मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है कोई क्रिकेट खेलने के अंदर, लेकिन हर चीज में आपकी पेरेंट्स की जो है वो एक बाउंटी होती है, वो आपको मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनके जो बजट्स हैं वो इतने कुछ खास है नहीं, और टूर्नामेंट के अंदर भी 2 चीजें इंसान देखता है, एक सेलिब्रिटी है जो भी इंसान होता है, या वो देखता है कि हाइप कितनी है एक चीज के अंदर जो कि आपको पता है कोई ऐसा है नहीं, कोई फायदा है नहीं, तो फिर दूसरा इंसान देखता है कि हाँ यार फाइनेंशियल कितने पैसे, ठीक, तो वो भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों चीजों देखते हुए मेरा वहां पे जाना बिल्कुल बनता है। जी बिल्कुल, बातचीत जरूर हुई है, पिछली दफा भी, इनफैक्ट पिछली दफा तो कॉन्ट्रैक्ट भी आया था, लेकिन इस दफा भी बात हुई है। लेकिन लोगों को पता लग जाता है आपके स्टांस के साथ कि आपके क्या प्लान्स हैं और आप क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में। तो मुझे इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स मेरी जिंदगी के अंदर आती रही, प्लेइंग डेज के अंदर भी, चाहे वो छोटे छोटे कमर्शियल्स थे, TVC थी, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज थी, या इस तरह की जो लीग्स हैं, लेजेंड लीग या प्राइवेट लीग जो भी होती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं जो मेरे मुल्क की तरफ से मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मिली है, जो अल्लाह ने मुझे दी है, उसको संभाल के देख देख के खर्च करूँ, ना कि हर कोने में आपको मैं नजर आऊं, कोई 10 रुपए में भी हो रहा हूँ या 15 रुपए में भी मैं नजर आ जाऊं। इससे बालातर मैं चीजें सोचता हूँ
और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी आने वाली यंग जनरेशन से भी, कि इज्जत संभाल के रखें, कौड़ियों के दाम अपने आप को ना बेचें। चले अहमद, आपका नुक्ता नज़र लेजेंड लीग के हवाले से, आपकी शिरकत के हवाले से आपने वाज़ेह तौर पर इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि शाहीन शाह अफरीदी की वो मीडिया टीम नहीं है, वो सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन नहीं चलती जो बाकी लोगों की चलती है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इत्तलात आ रही हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने, सिलेक्शन कमेटी ने नए खिलाड़ियों के साथ वाइट बॉल क्रिकेट में जो है अब किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये जो एशिया कप है, या ICC वर्ल्ड T20 है, बहरहाल बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मुकाबला है, तो भारत की तरफ से तो रविंद्र जडेजा नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे, उन्होंने बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि हमें अपने साहबजादा फरहान पर, फ़खर जमान पर, साइम अयूब पर, सलमान अली आगा पर और उसके साथ हसन नवाज़ के अहलियत के ऊपर, सलाहियत के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए? अब इनको लेकर आए हैं तो अब इनको लॉन्ग रन देना चाहिए, या अपने जो बाबर आज़म हैं और रिजवान हैं उनको इस बड़े टूर्नामेंट के लिए मौका देना चाहिए? नहीं, कुछ लोग ये बातें, कुछ लोग की ये स्टेटमेंट्स आती हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट होके स्टेटमेंट देखते हैं, वो वही जो उनके बड़ों ने शायद जो उनके साथ किया है वो उसी तरह की सोच रखते हैं। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना यही होता है हमेशा कि आपको ऐसा नहीं है कि आप स्केपगोट बड़े इवेंट में ढूंढ के और आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स जिनकी आप बात करें इनको ला के सारा मलबा दोबारा से उन पे डाल दें। आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट वे। एक वे यही है कि आपने उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने उनको बहुत लंबा खिला दिया। अब आपने उनको अगर बाहर किया तो आपने उनकी तजलील नहीं कर, आपने उनको रुसवा नहीं करना है, आपने उनका ख्याल रखना, आपने उनकी हेल्प करनी है, आपने उनको डोमेस्टिक, उनके जरिए डोमेस्टिक के प्लेयर्स की हेल्प करानी है, उन प्लेयर्स को ग्रूम करवाना है। इन लोगों को डोमेस्टिक के अंदर होना चाहिए। ये लोग डोमेस्टिक का हर टूर्नामेंट खेल रहे हो, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आपने, आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, करोड़ों अरबों रुपया आपने कमाया है लेकिन आउटकम नहीं दी है। एटलीस्ट आप हमारे लिए अभी इतना तो कर सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उनको राइटियस वे में गाइडेंस दें। तो जब वो इस तरह दिल लगा रहे होंगे, इस तरह अपनी भी परफॉर्मेंस आएगी, और जब उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल हो जाएगी कि उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए तो वो जरूर खेलें, ना कि सिर्फ स्केपगोट बनाने के लिए इन प्लेयर्स को बड़े इवेंट में लेके आके सारा मलबा फिर उन पे डाल दिया जाए। एक चीज ठीक करने के लिए आप दूसरी चीज भी खराब नहीं कर देते, ऐसा नहीं। अब ये जो यंग खिलाड़ी हैं, ये इन्होंने 8-8 साल अपना इंतजार किया परफॉर्मेंसेस करके। अगर अल्लाह अल्लाह करके आपके शो के तवज्जुह से इतने प्रेशर अगर इन पे पड़े हैं और पूरे पाकिस्तान ने आवाज उठाई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तब्दीली की जरूरत है, तो अब इनको आपने लेके चलना है। हमने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपने 5 से 7 इवेंट मोरलेस इन सारे 6-8 प्लेयर्स को दिए हैं तो एटलीस्ट 2 इवेंट तो इनको दे के देखें, चेक तो करें कि ये कितने पानी के अंदर है, और क्या आपके पास, मतलब घूम फिर के आप उन्हीं प्लेयर्स को अगर लेके आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगे जो वो पहले 7 इवेंट्स में नहीं कर सके। खुद ही तो आप बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कि डिसिप्लिन के मसले हैं, आप बोलते हैं कि कप्तानियों के नशे हैं, आप बोलते रहे कि ग्रुप बंदी है, तो आप चाहते हैं कि दोबारा से ये टीम, पाकिस्तान टीम में यही चीजें स्टार्ट हो जाए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा आगे कैरी करना है वो भी यही चीजें सीख के टीम के अंदर ये चीजें करने लग जाए। नहीं, आप चाहते हैं कि जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई है वो बाहर रहें और एक फ्रेश मैनेजमेंट जो आई है, फ्रेश मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, हेसन के साथ, ये यंग लॉट को जो है ना आगे लेके जाया जाए।